ओके। सो हमारे यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये था कि हम इसमें से रिसर्च पेपर हम कैसे कन्वर्ट करें। राइट। सब लोगों का यही एक प्रॉब्लम था कि हम इसमें से रिसर्च पेपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, या तो उन्होंने गलती की है अपलोड करने में या तो वो करने में। चलो एक बार मैं आपको और एक बार सिखा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं जो ले रहा हूँ, मेरा फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर ले रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जय का प्रोजेक्ट लेता हूँ, एसआईपी रिपोर्ट। ठीक है। अब सबसे पहला जो पार्ट है, हम पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है। अगर दो लोग कर रहे हैं तो ऑथर टू रहेगा, अगर दूसरा नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे और इसी को ही हम ऑथर टू कर देंगे। ऑथर वन में मेरे पास जय का नाम है। ये मैंने यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो जय मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया है एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। इस पे हम लास्ट पे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। लिखा ही हुआ है अबाउट 2000 वर्ड्स। अब यही इंट्रोडक्शन के अंदर मैं जय का प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूं तो जय ने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होगा। यहाँ पे कंपनी के बारे में नहीं बताना है, यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में बताना है, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो गया इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। ये देखो आपको सब कुछ दिया ही हुआ है। तो हम ये तीन पार्ट हम ले लेते हैं। अगेन रिसर्च पेपर के अंदर कोई किसी भी तरीके का फोटोग्राफ नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन टू सर्विस इंडस्ट्री हम ले रहे हैं यहाँ से। हम ये तीन चीजें अभी के लिए फिलहाल के लिए इतनी तीन चीजें मैं कॉपी करके मेरे रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। फोटोग्राफ हम डिलीट कर लेंगे। इंट्रो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च पेपर में आपको बहुत ज्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं करनी होती है। वन वन नहीं करना है। ठीक है। वन टू, यहाँ जैसे हमने चैप्टराइजेशन में किया था वैसा नहीं करना है। हो सके उतनी स्पेस कम छोड़नी है। ये हो गया मेरा रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन तैयार। ठीक है। अब पहले तो मैं इसको जस्टिफाई कर लूंगा और बाकी की जगह जहां जहां पे है वहां मैं निकाल दूंगा। अगेन याद रखो ये टू वगैरह जो भी दिया हुआ है ये नहीं देना है। रिसर्च पेपर डजंट हैव पेज नंबर्स, राइट। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं यहाँ से, वी डोंट रिक्वायर दैट थिंग। ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर। रिसर्च ऑब्जेक्टिव दैट यू मेंशनड इन योर प्रोजेक्ट। देखो दिया ही हुआ है कि कहाँ से लेना है, आपके प्रोजेक्ट में आपने मेंशन किया हुआ है वहीं से उठाना है। तो एक बार हम इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में चले जाते हैं। काफी लोगों को मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना के दिए थे, अब वो भी आप ले सकते हो। हाल फिलहाल मैंने ये लिया है यहाँ से, कंट्रोल सी किया और आ गया मैं इधर मेरे प्रोजेक्ट की फाइल में। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है। इसको हम थोड़ा अंदर ले लेते हैं इसकी मदद। हमको किसी भी तरीके का नंबरिंग नहीं देना है। ठीक है। इसलिए हमने ये कर लिया। दूसरा, हम ये जो है इसको हम फॉर्मेट पे इंटर करके इसके और इसके दोनों के फॉर्मेट सेम कर सकते हैं। अब बारी आती है लिटरेचर रिव्यू की। ओनली 5 फ्रॉम योर रिपोर्ट। 5 लिटरेचर रिव्यू लेने हैं आपके रिपोर्ट में से। तो हम आ जाते हैं एसआईपी में वापस।
ये रहे हमारे लिटरेचर रिव्यू। इसको हम यहाँ से लेंगे और 5, कंट्रोल C। यहाँ पे आएंगे होम में, कंट्रोल V। ये हमने पेस्ट कर दिया। अगेन जितनी भी स्पेसिंग है, खामखा बोल्ड हो गया है अपने आप, ठीक है, वो सब हम निकाल लेते हैं। हम्म। ये हमने उसका फॉर्मेटिंग कर दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में से ही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी उठाना है। ये में आया इसके में, और ये रहा हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या क्या होता है उसमें, कौन सा अप्रोच लिया गया है, सर्वे कैसा है, कौन से टाइप का है, सैम्पलिंग क्या है, डेटा एनालिसिस कैसे किया है, ये सारी चीजें हम लेते हैं। तो हमने रिसर्च अप्रोच से हम स्टार्ट करते हैं कॉपी करना, लिमिटेशन तक कॉपी करके रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन देखिए, आप स्पेस बहुत ज्यादा है तो हम स्पेस रिमूव कर लेंगे। लिमिटेशन नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ये लिमिटेशन अभी के लिए हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन निकल गया। अब क्या बोल रहा है, डेमोग्राफिक समरी। अब आपने लिटरेचर रिव्यू जब कंप्लीट किया तो आपकी क्वेश्चनर आपको दी होगी मैंने। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चनर दी है उसमें से एक बार आपको चीजें कॉपी करनी है, आपको स्टेटमेंट्स कॉपी करने हैं, डेमोग्राफिक नहीं। उसको हम हेडिंग देंगे, वैलिडेशन ऑफ, वैलिडेशन ऑफ क्वेश्चंस। उसमें हम टेबल डालेंगे, 2 डालेंगे अभी के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेरा पहला ये स्टेटमेंट लेता हूँ, जय के ही क्वेश्चन में से। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके लिटरेचर रिव्यू में से आप ले सकते हो जैसे कि ये वाला है, ये आपको यहाँ से उठाना है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसको लिखना कैसे है, ऑथर्स के नाम कॉमा करके, जून 2007। तो इसी तरीके से हमको आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको वैलिडेट करना है, पर डेमोग्राफिक नहीं। डेमोग्राफिक के अलावा सब स्केल वाले, सपोज 6 है, 7 है, 8 है, ये सब मेरे को वहां पे खाली क्वेश्चन लगाने, स्केल नहीं लगानी है। अब मैं दूसरा लगाता हूँ, जैसे कि 6 नंबर का है। आपने 35 लिटरेचर रिव्यू लिए हैं। ठीक है, 35 में से कोई भी आप सिलेक्ट, कोई ऐसा नहीं है कि यही मुझे सिलेक्ट करना है या वो मुझे सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे दिखाने के लिए। सपोज मैं अगर मेरा ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जेवी साइटेशन में पड़ा है,
मैं जेवी, हाँ आप जेवी साइटेशन से भी उठा सकते हो, उसमें आपको बैठा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगाना है, नहीं हाँ ये लगाना है, चलो कंट्रोल सी, ये मैंने उठाया, ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट निकाल दोगे, कॉमा आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक नया रो इंसर्ट करता हूँ बिलो। अब मैं वापस इसकी क्वेश्चनर में गया, ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन उठाया, कंट्रोल सी किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, और जेवी साइटेशन में से मैंने एक साइटेशन उठा लिया, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, गोहिल यादव वाला ये भी चलेगा, कंट्रोल वी। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको लिस्ट बनाने, डेमोग्राफिक नहीं लेना है, पहले से ही मैं बता रहा हूँ। डेमोग्राफिक नहीं आएगा, एज जेंडर वो सब नहीं आएगा, आपका जो स्केल वाले क्वेश्चंस है वही खाली आपको वहां पे लिटरेचर रिव्यू के नीचे वैलिडेशन ऑफ क्वेश्चंस ये आपको बनाना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हम डेमोग्राफिक समरी पूछी गई है यहाँ पर। ओके, डेमोग्राफिक समरी के अंदर हमें डेमोग्राफी की समरी चाहिए। तो आपने ऑलरेडी डेमोग्राफिक के लिए आपने बनाया हुआ है ये देखिए, आपने डेमोग्राफिक समरी यहीं से ही बनेगी, आपके प्रोजेक्ट में से ही बनेगी। हाँ, तो हम एज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये डेमोग्राफिक समरी बन रही है। ठीक है, रिसर्च पेपर में गया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, डेमोग्राफिक का मेरा पहला क्वेश्चन। अब देखो डेमोग्राफिक समरी में मेरे पास सारे डेमोग्राफिक वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब मैं जेंडर का लेता हूँ, यहाँ से इंटरप्रिटेशन लिया मैंने जेंडर का, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा मेरा डेमोग्राफिक का क्वेश्चन था पोजीशन और रोल, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन डेमोग्राफिक का है मेरा एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये मैंने चार्ट के नीचे से इंटरप्रिटेशन कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो ये स्केल वाला क्वेश्चन है, ये नहीं लेना है, क्या कहा है, खाली डेमोग्राफिक समरी, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कौन बैच अल्फा की। ठीक है, ये जनाब ने आई डोंट थिंक सो लिया है कि नहीं लिया है, एक बार जय का मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ। सो मुझे कौन बैच अल्फा कहीं दिखा नहीं, पर आपने लिया है तो अच्छा है, तो इट एड्स टू योर रिसर्च पेपर। आपके पब्लिकेशन के, हाँ ये रहा, रिलायबिलिटी टेस्ट लिया हुआ है। ये देखिए, हाँ, तो हमें हमारे पेपर से ही, हमारे प्रोजेक्ट में से रिलायबिलिटी मिल जाएगी। तो मैंने रिलायबिलिटी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो टेबल 16 नहीं है तो ये निकल जाएगा, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है तो वो रहेगा। ठीक है, अब हाइपोथेसिस एनालिसिस, जिसमें हमें नल और ऑल्टरनेट दोनों दिखाने हैं। अब यहाँ पे मैं एक हाइपोथेसिस लेता हूँ जय के पेपर, जय के प्रोजेक्ट में से ही। पहला हाइपोथेसिस क्या कहता है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन में H1 लिया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ से मैं पेपर में गया,
हाँ, आप एक काम करो, नल हाइपोथेसिस को हटा देते हैं फॉर मोर कंफ्यूजन, इट इज क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन। तो हम नल नहीं दिखाते, हम खाली वो H1 दिखाते हैं। ठीक है, आपके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं न्यू पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला है उसका नल हाइपोथेसिस, हमने ये कॉपी किया, H1 हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे देखनी है काई स्क्वायर की वैल्यू इज 0.007। तो अब इसका है p वैल्यू इज 0.007 विच इज ग्रेटर देन 0.05, यानी कि एक सेकंड। ओके, तो ये हमने डाला, तो ये हमने डाला 0.07। अब 0.07 ही पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है। तो हम क्या करते हैं, जब ग्रेटर होता है तो हम H0, यानी कि अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इस केस में एक्सेप्ट होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इधर H01। ठीक है, अब हम दूसरे यहाँ से एग्जाम्पल हटा देंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब मैं दूसरा हाइपोथेसिस लेता हूँ उसी के ही पेपर। देखो ये जो है ये डिस्कशन पार्ट में आएगा, ये अभी नहीं आएगा। ठीक है, वो भी हम डालेंगे। अब हमने दूसरा हाइपोथेसिस लिया यहाँ से H2, यहाँ पे मैंने H2 को पेस्ट किया। अब हमें P वैल्यू देखनी है, विच इज P वैल्यू इज 176। ओके, 176.176, hence H, hence null hypothesis H02 is accepted। ठीक है, तो आपके जितने भी हाइपोथेसिस है उसकी आपको लिस्ट यहाँ पर बनानी है। अब बात करते हैं फाइंडिंग और कंक्लूजन की। इसमें हम क्या डालेंगे, तो अब बारी आती है चैट जीपीटी यूज करने की। ठीक है, अब मैं जय के प्रोजेक्ट में से सबसे पहले मैं उसके स्केल वाले क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि डेमोग्राफिक समरी तो हम पहले से ही दिखा चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे इसके क्वेश्चन 5 से पूरा कॉपी करेंगे। सारे हाइपोथेसिस भी कॉपी कर लेंगे। अगर इतना आपको नहीं अलाउ करता है तो आप दो चीजें कर सकते हो, पहले खाली क्वेश्चंस और फिर हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो Ctrl+C। कमांड क्या देना है वो एक बार आप देख लो। प्रिपेयर, पहले यू आर ए रिसर्च स्कॉलर, प्रिपेयर a nice discussion from the below given data। और डेटा को हम पेस्ट कर देंगे और एंटर दे देंगे। अभी देखो ये डिस्कशन आपके लिए बना रहा है। अब जब तक ये डिस्कशन बनाता है तब तक हम आखिरी का पार्ट देख लेते हैं, कंक्लूजन।
ठीक है। कंक्लूजन ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, ये रहा। ये कंक्लूजन आपके ही प्रोजेक्ट में होगा, कंट्रोल सी करना है और कंक्लूजन में हमको पेस्ट कर देना है इसको। ये हो गया पेस्ट। अगेन मैंने बोला तो स्पेस सारी निकाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस। अब हमारा शायद वो रेडी हो गया होगा। देखिए इसने भी कंक्लूजन दिया है, तो ये हम डिस्कशन यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा। कंक्लूजन भी ले लेंगे। कंक्लूजन को क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके कंक्लूजन को, डिस्कशन वाले कंक्लूजन को, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कंक्लूजन को हम हटा देंगे, द फाइंडिंग्स कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा डिस्कशन बन के आ गया। और हम यहाँ से वर्ड फाइंडिंग्स हटा देंगे। रिसर्च पेपर में फाइंडिंग्स नहीं होते, डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा पेपर कंप्लीट किया। अब बात आती है प्रोजेक्ट के साइटेशन। अब पहले तो हम जय के पेपर, जय के प्रोजेक्ट में से उसका वो ले लेंगे हम, रेफरेंसेस जो भी उसने दिए। ये हम ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, रिसर्च पेपर में गए, यहाँ पे किया कंट्रोल वी। याद रखना मैंने जो रेफरेंसेस दिए वो भी आपको कंसीडर करने हैं। या तो इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसको हम नीचे चले जाते हैं। हम्म, एंटर दो और पेस्ट कर दो। देखो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है साइटेशन की। अब साइटेशन रखने, तो जेवी साइटेशन आपको दिए हुए हैं। मैं, अरे हाँ एब्स्ट्रैक्ट रह गया। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। ये है मेरा टाइटल ऑफ माय रिसर्च पेपर, तो मैं वो जो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब चैट जीपीटी को कमांड देना है, राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 250 words with 4 keywords, 4 to 5 keywords करना को कर दो। फोर टू फाइव कीवर्ड्स ऑन द टाइटल, और फिर आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक पेस्ट कर दो। बस ऐसे ही, यही पूरा यहाँ से कंट्रोल सी करो और यही यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर दो। देखो बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। डन, चलो। अब हम बात करते हैं साइटेशन की। साइटेशन किस में देने हैं आपको। साइटेशन आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, साइटेशन आप लिटरेचर रिव्यू में दे सकते हो, साइटेशन आप वैलिडेशन ऑफ क्वेश्चन में दे सकते हो, आप मेथडोलॉजी में नहीं दे सकते हो, आप हाइपोथेसिस, आप डिस्कशन में दे सकते हो और कंक्लूजन में दे सकते हो। ठीक है, इतनी जगहों पे आप साइटेशन दे सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जेवी साइटेशन वाली फाइल, अभी ये जय की फाइल का कोई
अभी हमें यूज नहीं है, अभी हमें खाली जेवी साइटेशन पे फोकस, यानी कि ये 1 to 134 जितने भी है ये सबके सब आपके पेपर में होने चाहिए। जितने भी ये साइटेशन दिए हुए हैं वो सबके सब आपके रिसर्च पेपर में होने जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट, अगर नहीं है तो आपको डालने हैं। अब यहाँ से सपोज मैंने ये उठाया, कंट्रोल एक्स करता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, रिसर्च पेपर में जाता हूँ, इंट्रोडक्शन में फुल स्टॉप के बाद कंट्रोल वी कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक और रखना है, मुझे दो रखना है, तो आपको याद रखना है आगे वाला का साल छोटा होना चाहिए पीछे वाले के साल से। यानी अब 2023 है तो मैं 2024 लगा सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, हर एक फुल स्टॉप के बाद आप साइटेशन लगा सकते हो। अब मैंने उठाया ये 2016 का, कंट्रोल कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। जरूरी नहीं आप दो दे दो, पर एक एक भी आप दे सकते हो हर एक फुल स्टॉप के बाद। फॉरेन सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ गया। ये आ गया, कंट्रोल एक्स इसलिए कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने साइटेशन हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो साइटेशन, आप लिटरेचर रिव्यू में डाल सकते हो, देखो यहाँ पे डाला ही हुआ है उसने। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आप डाल सकते हो साइटेशन, आप वैलिडेशन ऑफ क्वेश्चंस में आप डाल सकते हो, मेरे जो दिए हुए साइटेशन है वो आप डिस्कशन में डाल सकते हो और कंक्लूजन में डाल सकते हो, बस। ठीक है, इतने में आपको डालना। एब्स्ट्रैक्ट में साइटेशन नहीं होता है, रिसर्च मेथोलॉजी में साइटेशन नहीं होता, हाइपोथेसिस में नहीं होता है, कौन बेच अल्फा में नहीं होता है, डेमोग्राफिक समरी में नहीं होता है, रिसर्च मेथोलॉजी में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे साइटेशंस, ये सारे जितने भी मैंने दिए हैं, चाहे वो 140 हो, 150 हो, ये जितने भी यहाँ पे क्रिएटेड हैं वो सबके सब आपके पेपर में होने चाहिए, कंपलसरी। इस तरीके से साइटेशन दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने रेफरेंसेस में, मैंने ऑलरेडी इनका रेफरेंस डाला हुआ है, देखो यहाँ पर। तो कंपलसरी ये सारे के सारे जो पेपर्स है वो साइटेड होने चाहिए। ठीक है, और फिर आपको फाइल को पूरा फॉर्मेटिंग करना है, कंट्रोल ए करके टाइम्स न्यू रोमन में लाना है, ताकि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में आ जाए। कहीं पे भी अगर हमने टेबल डाला है तो उस टेबल का नंबरिंग करना जरूरी है। तो ये मेरा सबसे पहला टेबल है, तो आप ये यहाँ पे 1 डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरा दूसरा टेबल है तो हम यहाँ पे टेबल 2 डालेंगे। टेबल 2 उसको टाइटल भी दे देंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये दो टेबल, इस तरीके से सारे साइटेशंस देने के बाद ही आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है। क्लियर? अगर ये साइटेशंस नहीं होंगे, रेफरेंसेस में ये चीजें नहीं होगी, तो मैं पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं इंटरनल में 0 रख दूंगा। तो बेटर है यू फॉलो दीज गाइडलाइंस कंपल्सरीली। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।